हेलो यूट्यूब, दिस इज योर होस्ट विनायक एंड यू आर वाचिंग वीकली विनायक। 15 अगस्त की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का शो एक इंट्रोस्पेक्शन है। आज हम देखेंगे कि क्या हमें मिला है पार्टीशन से और पाकिस्तान के बनने से क्या हमें असरात हुए हैं। सो विदाउट फर्दर केओस, लेट्स मेक अ स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया के मुसलमानों को हक था कि वो इंडिया का पार्टीशन करते। तो हो सकता है कि मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन उन्हें पूरा हक था क्योंकि वो यहाँ बहुत दिनों से रह रहे थे, करीब 1000 सालों से। दे वर लिविंग इन द कंट्री, दे वर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सो उनको हक था कि वो यहाँ के पार्टीशन के बारे में सोचते, अगर उन्हें ये लग रहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद वो एक सब्जेक्ट बन जाएंगे हिंदू कौम के। और दूसरा, क्या हिंदुओं को हक था कि वो इसे रोकने का कोशिश करते। तो हाँ, उन्हें भी हक था कि अगर उनके देश का पार्टीशन हो रहा है तो वो ये कोशिश कर सकते थे कि जो हमारे भाई हैं जो हमारे साथ रह रहे थे उनको अगर किसी तरह कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता था तो ये रुक सकता था ये। सो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि क्या असरात हुए हमारे पे इस पार्टीशन से। तो एक सीक्रेट ज्योग्राफी था इंडिया का जिसको हम अखंड भारत कहते थे, वो अखंड भारत हमसे अलग हो गया। ये भी हमारे 15 अगस्त को हम लोग बोलते हैं कि एक आज़ादी का दिन है, लेकिन मेरे नज़र में 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो हम लोग को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारे दो बड़े हिस्से, एक तो बांग्लादेश के रूप में और एक पाकिस्तान के रूप में हमसे अलग हो गए। तो ये आप लोग को सोचना पड़ेगा कि कल्चरली और ज्योग्राफिकली आपका एक बंटवारा हुआ है जो जिसके इफेक्ट आप पे आए हैं। दूसरा कि अगर हम साथ रहते तो क्या होता। तो क्योंकि उनमें एक अलग सी भावना आ गई थी कि मुस्लिम लीग के फॉलोअर्स में कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट कौम के रूप में नहीं रहेंगे, तो हो सकता था कि ये क्वेश्चन तब नहीं उठता, तो हो सकता है 20 साल के बाद उठता, 50 साल के बाद उठता, एंड देन ये हमारे लिए और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती। अब हम देखेंगे कि इस पार्टीशन से हमने क्या खोया है और क्या पाया है। सबसे पहला तो ये हमारे लिए एक तरीके से अच्छा हुआ कि जो काम 50 साल बाद भी हो सकता था या 10 साल बाद या 20 साल के बाद 15 अगस्त इंडिपेंडेंस के, वो पहले ही हो गया। अगर यही आपका पार्टीशन की मांग 10 से 20 साल बाद उठती तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती। दूसरा, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स था हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए और उस पर अगर मुस्लिम लीग जीतती तो मुस्लिम लीग का भी थोड़ा सा हक होता है इस देश के कंट्री के आर्मी पे, जो बहुत ही एक खतरनाक बात हो जाती है हमारे लिए। क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि मुस्लिम लीग के जिन्ना ने हमारे लिए डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे इस देश के लोगों को, हिंदू थे या नहीं थे उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, एक तो हिंदू थे ही और दूसरा इस देश के नागरिक थे जिनको उन्होंने बेरहमी से मार दिया। तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। दूसरी, खिलाफत मूवमेंट के टाइम भी वो लोग ने अफगानिस्तान के जो भी किंग थे या शाह जो बोला जाता था उनको उनको ये इनविटेशन सेंड किया कि आप यहाँ आइए और इसको एक मुस्लिम कंट्री बनाइए। तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क ये होता कि अगर हमारा जॉइंट रहता कंट्री और उनका भी एक हमारे आर्मी के साथ पे एक स्टेक होल्डर रहते वो, तो हो सकता है कभी फ्यूचर में अगर किसी मुस्लिम कंट्री से हमारा कुछ होता तो वो बोलते कि वो उनका सपोर्ट करते, तो उन पे एक विश्वास भी नहीं किया जा सकता था। तो तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमने पहले ही उस सिचुएशन को आने ही नहीं दिया और उन्हें उनका जो भी एक छोटा सा ज्योग्राफी का हिस्सा दे दिया और वो अब हम हमारी सेना हमारे कंट्रोल में रह सकती है। ऑल्सो लास्ट में हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस करना चाहेंगे कि पार्टीशन से एक हमारा नेचुरल ज्योग्राफी था जो हमारे लिए एक लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करता था। जो हिंदू कुश अफगानिस्तान से लेके और जो भी हमारा इलाका था उस साइड का और बंगाल साइड जो भी आज बांग्लादेश कहा जाता है, वो अगर हमारे साथ रहता तो वो हमारे लिए एक एडेड डिफेंस अपॉर्चुनिटी रहती कि एक लाइन ऑफ डिफेंस हमारा तैयार रहता ज्योग्राफिकली। लेकिन उसके अलग होने से हमारे को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन इसके अलावा हमने क्या किया कि जो ज्योग्राफी के तौर पे हमने खोया वो हमने अपने मेहनत से अपनी सेना को डेवलप किया और अपने
इक्विपमेंट को अच्छा किया, अपने सोल्जर्स को ट्रेन किया। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा बात हुआ कि इसके वजह से हमने ज्योग्राफी पे डिपेंड नहीं रहे और हम एक अच्छी अपनी आर्मी बना पाए, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी लाइन ऑफ डिफेंस है। इस देश की सबसे अच्छी इंस्टीट्यूशन है हमारी आर्मी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आर्मी के लोग हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट है, वो देश के लिए सेवा के लिए बहुत कुछ करते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। So that's all for today. Please make sure to subscribe and do press the bell icon. Also, link is in the description. Go follow on Instagram. Thank you.